तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले एक नया डेरिवेशन, एक नया कंसेप्ट जो कि आता है हमारे पास, साइज ऑफ ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल। देखो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 11th फिजिक्स के लिए। इसमें हम करने वाले हैं कि जो ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल होता है उसका आप साइज़ किस तरीके से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो ऑयलिक एसिड होता है वो किस तरीके से होता है। तो बेसिकली ये आपका क्या होता है, ऑयलिक एसिड होता है। जो मेन चीज़ आपको समझनी है वो आपको समझना है कि आप इसका जो साइज़ है वो किस तरीके से निकालोगे। तो देखो यहाँ पर आप अपनी चीज़ समझो। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, 1 ml ऑफ ऑयलिक एसिड आपको लेना है। 1 ml ऑफ ऑयलिक एसिड आपने ले लिया, उसमें आप मिक्स कर दोगे 19 ml ऑफ एल्कोहल। जब आपने उसमें 1 ml ऑफ ऑयलिक एसिड में 19 ml ऑफ क्या कर दी, एल्कोहल मिक्स कर दी, तो जो आपका टोटल सोल्यूशन है वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका 20 ml ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा। मतलब कि एल्कोहल प्लस आपका ऑयलिक एसिड, तो ये आपका दोनों का मिक्स बन जाएगा। इस 20 ml ऑफ सोल्यूशन में से आपको क्या लेना, 1 ml सॉल्यूशन निकाल लेना, और उस 1 ml सॉल्यूशन में आपको 24 ml अल्कोहल मिलानी है। तो टोटल मिला के फिर से वापस ये क्या बन जाएगा, आपका 25 ml ऑफ सॉल्यूशन आपका बन जाएगा, जिसमें आपकी अल्कोहल साथ साथ आपका ऑयलिक एसिड भी मिक्स आता है। बट यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देना, आपको यहाँ पर जो कंसंट्रेशन हो जाएगी ऑयलिक एसिड की वो 1/500 आपकी हो जाएगी। मीन्स 500 अगर आप ml आपने अल्कोहल ली है तो उसमें से ओनली 1 ml आपका क्या होगा, ऑयलिक एसिड आपका होगा। ये आपका सिंपल सा इस तरीके से कंसेप्ट आ जाता है। मतलब कि जो कंसंट्रेशन है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 500 = 20 × 25। ये आपके 20 और 25 कहाँ से है, 20 आपका क्या आता है, पहले आपका 20 सॉल्यूशन था और फिर आपका क्या था, 25 सॉल्यूशन था। तो दोनों ने मिलकर आपकी क्या कंसंट्रेशन बना दी, आपकी 500 कंसंट्रेशन आपकी बना दी। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लेनी है टेक एन ड्रॉप्स फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। और जो आपका ये सॉल्यूशन बना है 25 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन में से आपको n ड्रॉप्स ले लेनी है। n ड्रॉप्स आप ले लोगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप क्या होगा, वो हम मान लेते हैं v होगा। तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम क्या होगा, वो आपका nv होगा। अगर एक ड्रॉप का आपका वॉल्यूम v है, मतलब एक ड्रॉप का अगर वॉल्यूम 10 है तो आपकी n ड्रॉप्स का क्या हो जाएगा, 10 × n आपका हो जाएगा। बेसिकली n × v आपका वॉल्यूम आपका आ जाएगा किसका, n ड्रॉप्स का। अब यहाँ पर क्या चीज़ आती है, 500 ml हैज़ 1 ml ऑफ ऑयलिक एसिड। देखो कंसंट्रेशन कितनी है, 1/500। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 500 ml सॉल्यूशन में 1 ml क्या है, ऑयलिक एसिड आता है। तो 1 ml ऑयलिक एसिड में कितना होगा, मतलब कि 1 ml सॉल्यूशन में आपकी क्या होगी, 1/500 ऑयलिक एसिड आपका होगा। सिंपल कंसेप्ट है। 500 ml टोटल अगर सॉल्यूशन है, यहाँ पर आप देखो मैं लिख देता हूँ कि अगर आपका 500 ml आपका सॉल्यूशन है तो उसमें हमने क्या मिला है, उसमें क्या आ रहा है, 1 ml ऑयलिक एसिड आपका आ रहा है, ये आपका सॉल्यूशन आता है। तो अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो ही 1 ml हो तो आपके पास जो ऑयलिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1/500 ml आपकी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। किसका वॉल्यूम ऑफ 1/500 का ml का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जो कि किसके इक्वल आएगा। देखो n ड्रॉप्स का कितना था, nv था, तो उसकी कंसंट्रेशन 500 है, तो 1/500 से मल्टीप्लाई होगी, तो इतना हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली वॉल्यूम आ गया किनका, जो 1/500 जो ऑयलिक एसिड था उसका क्या आ गया मेरे पास, ये वॉल्यूम मेरे पास आ गया। इसको हम मान लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो ये n ड्रॉप्स थी सॉल्यूशन की, इसको हम क्या सरफेस ऑफ वाटर पर क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद मेजर कर लेंगे उसके एरिया को। मीन्स वो जो आपका जो ऑयल है वो वाटर में तो मिक्स नहीं होगा, तो पूरी लेयर पर वो क्या हो जाएगा, पूरी लेयर पर फैल जाएगा। तो लेयर पर जब वो फैलने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रेसिंग पेपर से उसको क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे, और उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। हम मान लेते हैं लेट टी बी द थिकनेस। मीन्स जो आपकी जो लेयर बनी है उसकी ऑयल की, वो हम उसकी मान लेते हैं उसकी टी थिकनेस है। तो थिकनेस अगर टी है और एरिया आपने ग्राफ पेपर, ये जो ट्रेसिंग पेपर है उसकी हेल्प से निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ट्रेसिंग पेपर था वो आपका कुछ इस तरीके से बन के आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रेसिंग पेपर आपका हो गया। ठीक है, ये ट्रेसिंग पेपर हो गया। तो ऑयल आपका फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, मीन्स ये आपका ऑयल क्या लगा हुआ है। तो आपके जो ये फुल बॉक्सेस है उनको तो आप क्या कर लोगे, फुल कंसीडर कर लोगे, और जो हाफ बॉक्सेस है इनको हाफ को ज्वाइन करके आप इसका क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस, बेसिकली एरिया निकाल लोगे। तो यहाँ से आप क्या कर निकालोगे, फिर वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया × थिकनेस। तो देखो ये भी इसको सेकंड मान लेंगे, ये भी वॉल्यूम है किसका, ऑयलिक एसिड का, और ये भी क्या है, वॉल्यूम है ऑयलिक एसिड का। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, थिकनेस की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि मेरे पास किसके इक्वल आएगी, T = NV/500 के इक्वल मेरी वैल्यू आएगी। और आपको एग्जामिनेशन में आपको ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से ही करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो ये आपका आ जाता है साइज ऑफ द ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल, जो कि क्लास 11th फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है।